साल 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए काफी महत्वपूर्ण बातें कही। अदालत ने कहा कि दिल्ली में हुआ दंगा कोई पल भर में भड़का आवेश या किसी चीज से उपजा गुस्सा नहीं था, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से भड़काया गया था, पूरे शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से। असामाजिक तत्वों ने यह सब कुछ प्लान करके किया था। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी अति महत्वपूर्ण है। दिल्ली दंगों में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले की सुनवाई 27 दिसंबर यानी सोमवार को हाईकोर्ट में चल रही थी। मुख्य आरोपी मोहम्मद इब्राहिम ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को प्लानिंग के तहत तोड़ा मरोड़ा गया था। व्यवस्थित रूप से तोड़फोड़ भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए प्लान से की गई साजिश को कंफर्म करता है। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस के एक दल पर लाठी डंडों, बैट और तलवारों से हमला किया। इस टिप्पणी और आदेश के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि कोर्ट की टिप्पणी इस बात की तस्दीक करती है कि हम दंगों के वक्त जिस साजिश की बात कर रहे थे वो साजिश झूठी नहीं थी। धीमे धीमे उसकी सच्चाई बाहर आ रही है। उस समय पर तो कई लोगों ने पुलिस की चार्जशीट तक को महज क्रोनोलॉजी बता दिया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी मोहम्मद इब्राहिम तलवार लिए हुए था, जिसके सबूत भी हैं, लेकिन उसके वकील ने तर्क दिया कि रतन लाल की मौत तलवार से नहीं हुई थी। आरोपी ने केवल अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि निर्णायक सबूत जो कोर्ट को आरोपी की कैद को बढ़ाने की ओर ले जाता है वो यह है कि उसके द्वारा हथियार लिया हुआ है और यह हथियार गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकता है और प्रथम दृष्टया यह एक खतरनाक हथियार है। 24 फरवरी को 42 साल के रतन लाल की तैनाती चांदबाग इलाके में थी, जहां हिंसा भड़की और दंगाइयों ने उन पर हमला बोल दिया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस हिंसा में डीसीपी अमित कुमार शर्मा, एसीपी अनुज कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। कांस्टेबल रतन लाल दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले शुरुआती लोगों में शामिल थे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोर्ट की राय है कि भले ही याचिकाकर्ता को अपराध स्थल पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन वह स्पष्ट रूप से भीड़ का हिस्सा था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक तलवार के साथ यात्रा की थी, जो केवल हिंसा भड़काने और नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये सभी आरोपी उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थे जो 24 जनवरी 2020 को चांदबाग इलाके और 25 फुटा रोड के आसपास जमा हुए थे। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सीए के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों का अंत दंगों की शक्ल में हुआ था। 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने दंगों से जुड़ी कुल 751 एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने दिल्ली दंगों से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये दंगे तब किए गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की भारत की यात्रा पर थे। ये संयोग नहीं था, बल्कि देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की सोची समझी साजिश थी। जांच में सामने आया कि ताहिर हुसैन खालिद सैफी के संपर्क में थे, जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का हिस्सा हैं, और उमर खालिद इसके संस्थापक सदस्य हैं। खालिद सैफी ने 8 जनवरी को ताहिर हुसैन और उमर खालिद की मुलाकात शाहीन बाग में करवाई थी। इस मुलाकात में सीए और एनआरसी को लेकर बड़े धमाके की तैयारी की गई थी, ताकि केंद्र सरकार को झटका दिया जा सके और देश की छवि को वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल कोर्ट की टिप्पणी देखने वाली है और आगे इस मामले में क्या फैसला आता है वो भी देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में हुए दंगों में जिसमें 53 से ज्यादा लोग मारे गए हैं उनको किस तरह से न्याय मिल पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।